हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं भौतिक सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा व शर्तें लिखिए। दूसरा, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। इसमें आपके दोनों आते हैं, उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो। किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। ऐसा बोल सकते हो लेंस मेकर का सूत्र। नंबर 4, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों से आपको एक सवाल मिल सकता है या आपका एक निगमन आ जाएगा। अगला है तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए। 6 है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन व परावर्तन की व्याख्या कीजिए। एग्जाम में आपके इन दो में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है कला संबंध स्रोत व कला संबंध स्रोत की परिभाषा दीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन प्रतिरोध को समझाइए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की परिभाषा और इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके नियम आपको आने चाहिए। अगला परिभाषाएं हैं कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा व संबंध आपको लिखना होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके आगे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सवाल और आपका निगमन बिल्कुल तैयार होकर जाना चाहिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को प्राप्त कीजिए, यानी इसको सिद्ध कीजिए। 12 है विकिरण की द्वैतीय प्रकृति यानी कि डबल नेचर समझाना होता है। 13 है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त कीजिए। और 14 रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। आपको ये भी एग्जाम में आता है और किसकी कमियां भी पूछता है। कमियां इसमें क्या है। 15 है प्रकाश के विकिरण व शर्तें। परिभाषा भी आपको आनी चाहिए और इसकी शर्त क्या होती हैं, शर्तें ज़्यादा पूछता है। अगला है बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 और 14 तो आपको बिल्कुल तैयार करना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाने वाला है। 17, सिद्ध कीजिए कि बोहर परमाणु की त्रिज्या उसके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। 18 है समस्थानिक संभारिक द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। इनके आप एग्जाम्पल भी आने चाहिए। अगला है नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन को लिखिए। एग्जाम्पल सेट करना होता है। 20 है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की परिभाषा दीजिए। इनका अंतराल भी पूछ लेता है। फिर है पी-एन संधि डायोड का अग्र यानी कि फॉरवर्ड बेस और पश्च अभिनत यानी कि बैकवर्ड बेस आपका डायग्राम बना के पूछ लेता है। अर्धचालक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। पी टाइप व एन टाइप अर्धचालक का सचित्र वर्णन कीजिए। मादन यानी कि डोपिंग, मादन कहो या डोपिंग कहो या अपमिश्रण कहो, क्या है अर्धचालक की चालकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है पी-एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग व अर्ध तरंग दृष्टिकारी। आपको यहाँ से क्वेश्चन देख के जाना है, दो में से आपको एक मिल जाने वाला है। डायग्राम बना के समझाना होता है। लास्ट है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी का चित्र बनाकर समझाना है। और हाँ, एक मेरे पास क्वेश्चन जो छूट रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकर, फुंड, आपको ये पढ़ के जाना है। आपका वहाँ सवाल और निगमन आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो बच्चों, हमारे पास ये थे भौतिक सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी आपको भौतिक फर्स्ट भी बहुत जल्दी मिल जाने वाले हैं। तब तक आप इनको तैयार कीजिए और विधिवत तैयार कीजिए। इनके सवाल भी आपको सब तैयार हों, यकीन मानिए आपका 35 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें अच्छे खासे एग्जाम लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।